आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 के अकाउंट्स। क्लास 11 बिल्कुल एक स्टार्टिंग है अकाउंट्स के लिए। अकाउंट्स क्या है? अकाउंट्स को हम एक दूसरा नाम भी दे सकते हैं, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। हमारी बिजनेस की जो लैंग्वेज है, जैसे एक लॉयर की लैंग्वेज होती है, एक डॉक्टर की लैंग्वेज होती है, इसी तरह से अकाउंट्स हमारे बिजनेस की लैंग्वेज है। हम अकाउंट्स बनाते क्यों हैं? मान लीजिए कि हम बिजनेस कर रहे हैं, ये हमारा बिजनेस है, लेकिन क्या हम बिजनेस करते ही जाएंगे? इस बिजनेस को करने का पर्पस क्या है हमारा? क्या पर्पस है? किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने का सबसे पहला पर्पस होता है प्रॉफिट, कि हमें उस बिजनेस से प्रॉफिट हो। अगर हमें लॉस हो जाता है तो हम उसके लिए फिर एक ड्राइव डिसीजन लेंगे कि क्या हमें वो बिजनेस कंटिन्यू करना है या नहीं करना। तो सबसे बड़ा हमारा अकाउंट्स का एक पर्पस है बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस निकालने का। अगर हम प्रॉफिट में हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हम लॉस में जा रहे हैं, अगर हमारा बिजनेस लॉस में जा रहा है, तो हम एक राइट डिसीजन लेंगे, क्या हमें वो कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। या कभी कभी ऐसा होता है कि हम बिजनेस कर रहे हैं, हमारे बिजनेस में एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और हमारी इनकम तो हो ही नहीं रही, तब भी हम लॉस में हैं। तो हमारा सबसे बड़ा पर्पस अकाउंट्स को बनाने का यही है कि बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस निकालना और राइट डिसीजन लेना राइट टाइम पे। अब एक बात हम और समझते हैं, हमने बोला अकाउंट्स लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, यहां सिर्फ बिजनेस की बात हुई, जो बिजनेस से रिलेटेड होगा। यहां हमारे पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं आएंगे। पर्सनल एक्सपेंसेस कौन से? जैसे हमारे घर का खर्चा, हम कहीं घूमने जाते हैं, हमने घर के लिए कोई सामान खरीदा, अगर हम शॉपिंग कर रहे हैं, तो ये सारे खर्चे बिजनेस में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि जब भी हम अकाउंट्स बनाते हैं तो अकाउंट सिर्फ हमारे बिजनेस के नाम पे होगा, ओनर के नाम पर नहीं होगा। अब इसका भी एक रीज़न है क्यों होगा और क्यों नहीं होगा। मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं होगा। मैं अभी आपको एक हिंट दे देती हूँ, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। जब अकाउंट्स बनता है तो सिर्फ बिजनेस के नाम पे या कंपनी के नाम पे बनेगा, ओनर के नाम पर नहीं बनता। एक तो हमें अकाउंट्स की ये चीज पता चली हमने, और दूसरी चीज कि मॉनेटरी जो वैल्यू उन ट्रांजैक्शंस की होनी चाहिए। मॉनेटरी वैल्यू मतलब उसकी मनी में वैल्यू होनी चाहिए। कैसे देखते हैं और समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा बिजनेस है, इस बिजनेस में हमने चाय भी पी ली, इस बिजनेस में हमने एक लॉयर रखा हुआ है, उसकी हमें पेमेंट भी करनी है। इस बिजनेस में हमारा एक
कस्टमर भी है जो हमेशा कैश में पेमेंट करता है, या चलो आप मान लो क्रेडिट में भी कर सकता है, आप कैश में ही मानकर चलो, आपको अच्छे से समझ आएगा। मान लीजिए ये अकाउंट्स है हम, और ये बिजनेस है, हम इस बिजनेस का अकाउंट्स बनाएंगे। मैंने आपको बोला कि मॉनेटरी वैल्यू, अब हम इस बात को समझेंगे कि मॉनेटरी वैल्यू का मतलब क्या है। यानी कि वो जो ट्रांजैक्शंस हैं उनकी बात सिर्फ मनी में होनी चाहिए। मैं आपको बताती हूँ कैसे। बिजनेस में हमने चाय पी, चाय के लिए हमने पेमेंट भी करी होगी, इसकी मनी में वैल्यू है, तो इसकी ट्रांजैक्शन होगी, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस हुआ, एक खर्चा हुआ। लॉयर रखा हमने, हम उसकी भी एक पेमेंट करेंगे, इसकी भी वैल्यू मनी में हो गई, हम इसकी एंट्री भी कर देंगे। कस्टमर आया, उसने कैश में सामान लिया, इसकी भी वैल्यू मनी में हो गई, हम इसकी भी एंट्री कर देंगे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं एक लॉयर के बारे में कि लॉयर बहुत ही ज्यादा ईमानदार है, ईमानदार, क्या हम इसकी लॉयल्टी, इसकी ईमानदारी भी इस अकाउंट्स में शो करेंगे? नहीं, क्योंकि यहां मनी की बात नहीं हुई है। उस लॉयर की ईमानदारी हम इस अकाउंट्स में शो नहीं करेंगे, क्योंकि यहां मनी की बात नहीं हुई है। इसी तरह से वो कस्टमर जिसने कैश में सामान लिया, वो हमेशा कैश में ही लेता है। हम उस कस्टमर को मान के चलते हैं कि वो हमारे लिए बहुत लकी है, या मान लीजिए बहुत अच्छा है, तो क्या हम उस कस्टमर को गुड कस्टमर की कैटेगरी में रखते हैं कि वो हमेशा कैश में सामान लेता है? ये जो इसकी गुड कैटेगरी है, क्या हम इसको भी अकाउंट्स में शो करेंगे? नहीं, क्योंकि इसकी मनी में वैल्यू नहीं है। तो जहां बात मनी की होगी, हम उन्हीं एंट्रीज को अकाउंट्स में शो करते हैं। अकाउंट्स के बारे में आपने 3 बातें जानी, वो तीनों बातें क्या हैं, उन्हें रिवाइज करते हैं। सबसे पहली बात, अकाउंट्स को हम एक तरह से लैंग्वेज कह सकते हैं बिजनेस की। इट इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। दूसरी बात, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस क्यों है? क्योंकि हम जो भी कुछ करेंगे, मान लीजिए ये हमारा बिजनेस है, हमने जो भी कुछ खर्चा किया, हमने चाय पी, हमने कैश में सामान लिया, या जो भी कुछ किया, हम उसकी एंट्रीज करेंगे। एंट्रीज कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ये बिजनेस की वो लैंग्वेज है जो बिजनेस के ओनर को भी समझ आए, हमारे सीए को भी समझ आए, जिनसे हमने लोन लेना है उन्हें भी ये समझ आए, हमारे बिजनेस के जो यूजर्स हैं उन सबको ये लैंग्वेज समझ आए। इसीलिए इसे कहा गया है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये नहीं कि हमने एक बिजनेस खोला और वहां पे हमारे पास बहुत सारी एंट्रीज हो गई हैं, और हम कहीं कोई एंट्री कहीं लिख रहे हैं, कोई कहीं लिख रहे हैं, कोई कहीं लिख रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। इसका एक सीक्वेंस होता है कि हमें कौन सी एंट्री कहां पर लिखनी है, और ये लैंग्वेज सबके लिए एक जैसी होती है। सबके लिए मतलब हमारे सीए के लिए, जिनसे हमने लोन लेना है उनके लिए, या जो हमारे बिजनेस के यूजर्स हैं। तो
तो इसकी लैंग्वेज सेम होनी चाहिए, एकदम सीक्वेंस में। और वो सीक्वेंस क्या होता है वो हम सीखेंगे। उसके बाद सेकंड बात हमने सीखी कि अकाउंट्स को बनाने का पर्पस क्या है। अकाउंट्स बनाने का पर्पस क्या है हमारा पर्पस सिर्फ यही है, हमें पता चलता है कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है, ताकि हम टाइम पर सही डिसीजन ले सकें। एक तो ये हो गया। और एक पर्पस देखिए यहाँ, अगर हमें लोन लेना है, ये पर्पस सिर्फ हमारे लिए नहीं है कि हमने अकाउंट्स बनाया और उसी को हम रीड करते जा रहे हैं और समझ रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ये हमारे बिजनेस के यूजर्स के लिए भी है। जब हम अकाउंट्स बनाएंगे तो उन्हें भी समझ आएगी, सबको एक जैसा समझ आएगा। अगर हमें लोन लेना है तो हम बैंक जाएंगे, हम अपनी बैलेंस शीट दिखाएंगे। बैलेंस शीट अकाउंट से ही बनती है। उसके बाद थर्ड, लास्ट में मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए जिनकी, यानी कि जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस हैं वो मनी में होनी चाहिए। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अभी तक आपने ये सीखा कि हम अकाउंट्स बनाते क्यों हैं। अब हम एक रफली लेते हैं कि हम अकाउंट्स बनाते कैसे हैं, क्या प्रोसीजर होता है अकाउंट्स बनाने का, जिससे आपको थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन समझने में आसानी रहेगी। मान लीजिए हम अकाउंट्स क्यों बनाते हैं, मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए ये बिजनेस है, इसमें हमने परचेज किया कैश में, सेल भी किया कैश में, परचेज किया क्रेडिट में। क्रेडिट का मतलब उधार, अकाउंट्स में क्रेडिट का मतलब उधार। और उधार ही नहीं, अभी आप डेबिट क्रेडिट भी सीखेंगे तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सेल में हमने क्रेडिट किया, यानी सेल भी हमने उधार में करी। हमारे एक्सपेंसेस भी होंगे, हमारी कुछ इनकम्स भी होंगी। तो मान लीजिए ये एक बिजनेस है, इसमें हम ये सब करेंगे, ये सब हमारे बिजनेस में हो रहा है। कैश में परचेज भी हो रहा है, सेल भी हो रही है, क्रेडिट में परचेज हो रहा है, सेल हो रही है, एक्सपेंसेस भी हो रहे हैं, इनकम्स भी हो रही हैं। लेकिन अब हम इन्हें नोट कैसे करेंगे, हमारा प्रोसीजर क्या है, हम रफली इस प्रोसीजर को समझते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा स्टेप होगा, हम इन सारी एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे। मान लीजिए कैश में परचेज हुई, आपने झट से एक बुक ली और उसमें लिख दिया कैश परचेज्ड। इसी तरह से सेल परचेज्ड, सॉरी सेल इन कैश, इस तरह से आपने लिख दिया। फिर उसके बाद परचेज इन क्रेडिट। ये मैं आपको रफली बता रही हूँ, एंट्रीज इस तरीके की नहीं होती कभी भी। एंट्रीज किस तरीके से होती है अकाउंट्स में, ये मैं आपको धीरे धीरे आगे चल के बताऊंगी। परचेज इन क्रेडिट, इसी तरह से सेल इन क्रेडिट, और हमारे एक्सपेंसेस भी हो रहे हैं, हमारी इनकम्स भी हो रही हैं। मान लीजिए ये एक, यहाँ पर ये बिजनेस है, इस बिजनेस में ये सब हो गया, और ये एक आपने बुक है जिसमें आपने ये सारी एंट्री कर दी हैं। अब अचानक से क्या हुआ, जो कैश वाली एंट्रीज हैं ठीक है वो तो कैश में हो गई। अब अचानक से क्या हुआ कि जिससे हमने सामान उधार में खरीदा था, हमें उसकी पेमेंट करनी है।
या जिसको हमने सेल करी थी वो हमें पेमेंट देने आ गया, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर तो ये सिर्फ 4 या 5 एंट्रीज हैं, लेकिन जब आप कंपनीज में जाते हैं या जब हमारा बिजनेस होता है तो वहां पे कितनी अनगिनत एंट्रीज होती हैं, क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वो कम से कम 1 साल का होता है। अकाउंटिंग पीरियड 1 साल का। अब हमने तो एक ही बुक रखी हुई है, तो हम क्या करेंगे? क्या हम इसी तरह से उस फटाफट से जाएंगे और उस इतनी मोटी सी बुक में ढूंढेंगे कि हाँ हमें वो पेमेंट करने आया है, तो हम ढूंढे उसे कि वो कहाँ है, या हमें परचेज जिससे हमने की थी क्रेडिट में, या मान लीजिए हमें ढूंढने के हमारे एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं इस 1 साल में, हमें इनकम्स कितनी हो रही हैं। तो क्या करेंगे? हम बार बार उसी बुक को खोलते रहेंगे और उस इतनी मोटी सी बुक में इतनी हजारों एंट्रीज में से हम कहाँ किसकी एंट्री ढूंढेंगे? इसके लिए हम क्या करते हैं? ये तो होता है हमारा फर्स्ट स्टेप। इसके लिए, इस काम को आसान करने के लिए कि हमें उस एक बुक से कुछ ना ढूंढना पड़े, हम क्या करते हैं? हम इन सब की अलग अलग बुक्स बना देते हैं। इस एक बुक में तो हमने एंट्री कर दी, उसके बाद हम इसकी क्लासिफिकेशन कर देंगे। यानी मान लीजिए जो कैश की परचेज की कैश की एंट्रीज होगी वो कैश उसमें हम डाल देंगे, जो सेल की कैश की एंट्री होगी वो हम उसमें डाल देंगे, क्रेडिट में जो परचेज होगा हम उसमें डाल देंगे। क्रेडिट में जो परचेज होता है वो हमेशा नाम से बनता है, ये मैं आपको अभी समझाऊंगी नाम से क्यों बनाया जाता है वो। इसी तरह से सेल वाली भी क्रेडिट के हम उसमें डाल देंगे, एक्सपेंसेस होंगे तो हमारे एक्सपेंसेस में डाल देंगे, इनकम्स होंगी। इससे क्या हुआ? अब हमारा काम आसान हो गया। मान लीजिए कि हमारे पास राम नाम का कोई इंसान, कोई राम नाम का कोई आदमी आया जिससे हमने सेल करी थी, जिसको क्रेडिट में, अब वो हमें पेमेंट देने आ गया। तो अब हम क्या करेंगे? हम इस बुक में से जो हम ढूंढेंगे, जो हम इतना अपना टाइम वेस्ट करेंगे और शायद मिलती भी या नहीं मिलती, हम सीधा राम का अकाउंट खोलेंगे और वहां उसकी एंट्री कर देंगे। ये होता है हमारा सेकंड स्टेप। इन सारी एंट्रीज को जो हमने मिक्स में की है, इसको हम अलग अलग अकाउंट्स में बनाएंगे, वो है हमारा सेकंड स्टेप। अब मान लेते हैं कि इस अलग अलग अकाउंट्स में बनाने के बाद हम देखते हैं कि हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई। हम देखेंगे कि हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई किसी अकाउंट्स को बनाने में। क्यों? क्योंकि हमें फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं। फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी अभी। हम देखेंगे हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई, इसके लिए हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। मैं आपको एक चीज बता दूं, जो ये एंट्रीज होती हैं ये होती हैं जर्नल। सबसे पहला स्टेप होता है जर्नल का, जो हम इस बुक को दे रहे हैं नाम। उसके बाद ये जो हमने राम श्याम इन सब के अलग अलग अकाउंट्स बना दिए कि हमें इस बुक में कंफ्यूजन ना हो इतनी सारी एंट्रीज देखने की, तो क्यों ना हम इनको अलग अलग क्लासिफाई कर दें। इसे कहा जाता है लेजर। लेजर बनाने के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस में हमारी एक स्टेटमेंट होती है। हमारे फाइनल अकाउंट्स तैयार होने से पहले एक स्टेटमेंट होती है। ये एक अकाउंट्स नहीं होता, ये कोई अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। इससे हमें ये पता चलता है कि कहीं हमने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी। अगर वो मिस्टेक हो गई है तो वो यहीं पर सही हो जाए, इसी स्टेप में वो मिस्टेक सही हो जाए, ताकि आगे चल के हमारे फाइनल अकाउंट्स में कोई मिस्टेक ना हो। उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हम बनाते हैं हमारा P&L, सॉरी, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे इनकम्स और एक्सपेंसेस आते हैं सारे, और इसके बाद हमारा बनता है P&L अकाउंट, और लास्ट में हमारी बनती है बैलेंस शीट।
मैं आपको दोबारा समझाती हूँ एक बार। सबसे पहले हम एंट्रीज करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे बिजनेस में कुछ भी हो रहा है, हम कुछ खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उधार पे खरीदा, हमने कैश में खरीदा, हम उसकी एंट्रीज करते रहेंगे। एक बुक होती है हमारे पास जिसका नाम होता है जर्नल, हम उसकी एंट्रीज करते रहेंगे। अब उस मान लीजिए कि किसी एक एंट्री को हमें ढूंढना है, हम उस एक बुक में उस एंट्री को कैसे ढूंढेंगे? इसके लिए हम क्या करते हैं कि वो एंट्रीज पोस्ट कर देते हैं, यानी उसे क्लासिफाई कर देते हैं अलग अलग बुक्स में। हमने उसका डिवीजन कर दिया जिसे नाम दिया गया लेजर। हम अलग अलग नामों से अकाउंट्स बना देते हैं उनके। इसके बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जो अगर हमारी कोई मिस्टेक है तो हमें यही पता चल जाता है। फिर बनता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग एंड पीएलएल, ये एक ही अकाउंट होता है, या आप इसे अलग भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये एक ही तरह से बनता है। ट्रेडिंग एंड P&L भी कहा जाता है इसे। इसमें ये सब करने के बाद हम अपने इनकम्स और एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करेंगे कि हमारी इनकम्स ज़्यादा है या हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा है। यहां पर हमें अपने बिजनेस का प्रॉफिट पता चल जाता है। अपना प्रॉफिट तो यहीं पता चल गया, लेकिन आपके बिजनेस को प्रॉफिट हुआ ये चीज आपको पता है, आप दूसरों को कैसे बताएंगे? तो इसके लिए हम बनाते हैं बैलेंस शीट। अगर आपने कहीं लोन लेना है तो आप अपना ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट नहीं दिखाएंगे, आप अपनी बैलेंस शीट दिखाएंगे। इसलिए हम बनाते हैं बैलेंस शीट। इस बैलेंस शीट में क्या होता है, मैं आपको रफली एक थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। इसके बाद हम धीरे धीरे एक एक स्टेप सारा समझेंगे कौन सी चीज क्या है। अभी आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि अकाउंट्स हम बनाते क्यों हैं और इसका तरीका क्या है। देखिए, ट्रेडिंग एंड P&L में, P&L अकाउंट में, P&L मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमारे इनकम्स और हमारे एक्सपेंसेस आ गए। इससे हमें यह पता चल जाता है कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में या लॉस में। कैसे? अगर इनकम्स ज्यादा हुई तो प्रॉफिट में, और अगर एक्सपेंसेस ज्यादा निकल आए तो हमारा बिजनेस लॉस में चल रहा है। बैलेंस शीट हम बनाएंगे अगर हमें लोन लेना है। क्यों बनाएंगे? हमारे बिजनेस के यूजर्स को दिखाने के लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। यूजर्स भी आउटसाइडर्स और इनसाइडर्स होते हैं, मैं आपको बताऊंगी। बैलेंस शीट कैसे बनती है? इसमें आते हैं हमारे एसेट्स। मैं आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज इनके बारे में अभी रफली बता रही हूं, लेकिन ये क्या चीज है मैं आपको क्लियर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी।